प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना की एक पब्लिक मीटिंग में सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट्स ही नहीं बल्कि कॉपर को लेकर भी बड़ा वार्निंग सिग्नल दिया। उन्होंने कहा, एक समय था जब भारत कॉपर एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज हमें कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पीएम मोदी ने कॉपर पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि आज के समय में कॉपर सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये फ्यूचर इकोनॉमी का बैकबोन बन चुका है। ईवीज, पावर ग्रिड्स, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी सेक्टर्स को मैसिव कॉपर सप्लाई चाहिए। और जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉपर डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती है सप्लाई। बिगमिंट के डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 तक भारत का रिफाइंड कॉपर एक्सपोर्ट लगभग 0.4 मिलियन टन्स था, जबकि इंपोर्ट्स करीब 0.2 मिलियन टन्स थे। यानी उस समय तक भारत रिफाइंड कॉपर का नेट एक्सपोर्टर था। लेकिन बाद में डोमेस्टिक स्मेल्टिंग कैपेसिटी प्रभावित हुई और कुछ बड़े स्मेल्टर्स बंद हुए, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2019 से भारत का रिफाइंड कॉपर एक्सपोर्ट लगभग 80 से 90% तक गिर गया और इंडिया कॉपर का नेट इंपोर्टर बन गया। यानी अब इंडिया को कॉपर बाहर से खरीदना पड़ता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जाता है। आज भारत रिफाइंड कॉपर का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने कॉपर को फॉरेन एक्सचेंज, सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से जोड़कर देखा, क्योंकि आने वाले समय में जिस देश के पास कॉपर सिक्योरिटी होगी, वही मैन्युफैक्चरिंग रेस में आगे रहेगा। और अगर आप ऐसे ही इंडस्ट्री ट्रेंड्स को इंडस्ट्री एक्सपर्ट से और गहराई से समझना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए बिगमिंट इंडिया नॉन फेरिस वीक 2026, जो 9 और 10 जून को द ललित मुंबई में आयोजित किया जा रहा है।